रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। तो दीपावली का दिन है और दीपावली के दिन आखिर कैसे मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए, आखिर क्या विधि विधान है पूजा अर्चना के लिए और साथ ही साथ आखिर मां लक्ष्मी को कैसे खुश किया जाए, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में होंगे। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका आचार्य। धन्यवाद पुनीता जी आपका। देखिए, पूजा का बहुत महत्व होता है आचार्य जी। राइट। तो ऐसे में विधि विधान क्या है, उस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे की जाए, क्या भोग मां लक्ष्मी को उस दिन लगाया जाए, ये भी जरा बताएं। सबसे पहले तो हम पूजा के मुहूर्त को लेकर के आप सबको एक अच्छी जानकारी दे देते हैं। सायंकाल में जो घर में पूजा किया जाता है वो 5:35 पर 1 तारीख को प्रदोष काल प्रारंभ होगा। 8:17 तक प्रदोष काल रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस टाइम पर मेष लग्न भी व्याप्त रहेगी। शास्त्र कहता है दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र, तुला राशि अंतर्गत चंद्रमा और उसके साथ वृष लग्न, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो शुक्रवार का दिन भी मिल रहा है, लक्ष्मी जी का तो बहुत सुंदर है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत वृष जो लग्न प्रारंभ होगी सायंकाल में 6:22 पर प्रारंभ होगी, 8:17 तक रहेगी। उसमें भी 7:14 तक रोग की चौघड़ियां रहने के कारण पूजन करना बहुत बेहतर नहीं है। एक्चुअल जो पूजन का समय होगा वो 7:14 से लेकर के और 8:17 का जो समय है, इस समय पर लक्ष्मी जी का आवाहन, श्रद्धा से उनका पूजन, उनको भोग इत्यादि अर्पण करने का जो प्रावधान रहेगा वो पूरी तरह से रहेगा। रात्रि में तांत्रिक पूजाएं होती हैं जहां पर आप मंत्र को सिद्ध किया करते हैं, मंत्र का जप इत्यादि किया करते हैं, काली पूजन इत्यादि किया करते हैं। काली पूजन एक दिन पहले यानी 31 की रात्रि को भी किया जा सकता है, लेकिन 1 तारीख की रात्रि को यदि करना है तो महानिशीत काल 10:52 से लेकर के 1:50 तक रहेगा। लेकिन रात्रि को 12:11 तक उद्योग की चौघड़ियां रहने के कारण इस टाइम तक पूजन करना बेहतर नहीं होगा। रात्रि को 12:12 से लेकर के 1:50 के बीच में इस टाइम पर का समय शुभ की चौघड़ियां रहेगी, बहुत शुभ समय होगा। इस टाइम घर के ब्रह्म, जो घर का बीच का हिस्सा है जिसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है, इस टाइम पर 9 दिया सुंदर जला करके, एक घी का दिया जला करके बच्चों को बैठ करके पढ़ना थोड़ी देर जरूर चाहिए। आपको लक्ष्मी जी का ध्यान, आवाहन, पूजन करना चाहिए अगर आप रात्रि पूजन करना चाहते हैं। वैसे मैंने एक पूजन का मुहूर्त आप सबको बता दिया है। तीसरी चीज, यदि आप कोई मंत्र इत्यादि जप करते हैं और आप चाहते हैं कि यह मंत्र सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, तो इस समय बैठ करके उस मंत्र का जप करना चाहिए। जी पुनीता जी। बिल्कुल, और वो मंत्र भी बताइएगा कि कौन से मंत्र का हम उस दिन। देखिए, दीपावली एक बड़ा सुंदर त्योहार होता है। दीपावली के अंतर्गत ऐसा नियम है कि उस दिन देव, दनुज, नरनाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व सब लोग प्रसन्न होते हैं। आप कोई भी मंत्र, मान लिया जाए कि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय जपती हैं, तो अगर दीपावली को आपने बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय जप लिया तो आपका जागृत हो गया। फिर वो बाकी दिन जो जप करेंगे उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होगा। आप गायत्री जप रोज करती हैं, अगर उस दिन बैठ करके आपने 108 बार गायत्री जप कर लिया तो गायत्री आपकी जागृत हो गई। इट मीन्स कि पूरे वर्ष के अंदर यदि आपने गायत्री जप किया तो उसका पॉजिटिव फल आपको मतलब बहुत अच्छा प्राप्त होगा। डर भी लग रहा है और आपने 11 बार गायत्री कर लिया, आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। अगर आप रोज हनुमान चालीसा पाठ कर रही हैं तो बैठकर हनुमान चालीसा कर लीजिए। इस समय जो तांत्रिक लोग हैं वो अपने मंत्रों को विशेष रूप से जागृत करते हैं। ये जो समय होता है जिसको हम महानिशीत काल कहते हैं, इस समय पर बहुत सात्विक ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। तो स्पेशल मंत्र तो ठीक है, लक्ष्मी जी की गायत्री है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, माता लक्ष्मी देव्यै नमः, श्री सूक्त का बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन जो मंत्र आप करते हैं आप उसी को कीजिए, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल आचार्य जी ये भी, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी की स्थापना हम करते हैं तो भगवान गणेश की स्थापना क्या माँ लक्ष्मी की बाईं तरफ होनी चाहिए या फिर दाईं तरफ, ये भी कई लोग। माता लक्ष्मी, क्योंकि भगवान गणेश जी के साथ पिता और माता और पुत्र का संबंध है, तो भगवान गणेश जी हमेशा माता लक्ष्मी के बाईं तरफ रहते हैं, ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश जी को माता लक्ष्मी के दाहिने तरफ कभी ना बिठाएं, माता लक्ष्मी के बाएं तरफ, यानी माता लक्ष्मी जो है गणेश जी के दाहिने तरफ और गणेश जी उनके बाएं तरफ। आपके शायद थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा, आपके लेफ्ट में पड़ जाएंगी माता लक्ष्मी, लेकिन भगवान गणेश जी के राइट में होनी चाहिए,
ये होना चाहिए ऐसा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारियां आपने विस्तार से दी और उम्मीद यही करते हैं कि आप विधि विधान के साथ, यानी कि जो आचार्य जी ने पूजा की विधि बताई है, जो विधान बताया, आप उसी तरीके से पूजा अर्चना करें और जो शुभ मुहूर्त बताया गया है आप उस शुभ मुहूर्त के अनुसार ही पूजा अर्चना करें और कामना यही करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।